बना ली है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरे सूबे सरहद में अब्दुल गफ्फार खान और डॉक्टर खान साहब हैं जो कांग्रेस के साथ हैं। हाँ हाँ, ये भी सही है। सही है। हाँ हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम अक्सरियत के सूबों में ये पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी और मुस्लिम लीग को इलेक्शन लड़ने के लिए मुस्लिम अकलियत के सूबे ही मिलेंगे। ये तो बिल्कुल जाहिर है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? कहना तो मैं कुछ नहीं चाहता, बल्कि आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर आप लोगों का मकसद क्या है? खिलाफत अल्लाह का क़याम। मुस्लिम लीग भी ये चाहती है, एहरार भी ये चाहते हैं और जमीयत उलमाए हिंद भी ये चाहती है। द्वारका साहब, उन लोगों की मंजिल एक होने के बावजूद उन लोगों के रास्ते मुख्तलिफ हैं। रास्तों की कसरत ने उन्हें भटका दिया है, लेकिन सिर्फ एक रास्ता है, कुव्वत का हुसूल। अच्छा, आप लोग बातें कीजिए, मुझे एक जरूरी काम से जाना। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मोने, मोने, मोने। मोने, सच बता, तू मुझसे कितनी मोहब्बत करती? मोहब्बत का मौजू मेरे लिए कोई दिलचस्पी नहीं रखता। अरे मोने, एक बात बता, मगर सच सच बता ना, तूने कभी किसी और से भी मोहब्बत की? आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब से शादी हुई है तू कुछ छुप छुप सी रहती है। कहीं शादी के लिए मोहब्बत जरूरी तो नहीं, शादी बगैर मोहब्बत के भी हो सकती है। इसका मतलब यह है मोनी कि मेरा ख्याल सही है। ख्याल सही हो या गलत, हाल सही होना चाहिए। आप देखिए आपका क्या हाल है। समझती मोनी, मोनी तू समझती मैंने बहुत शराब पी ली, मुझे बहुत नशा हो गया। मोनी मैं होश में हूँ। शराब के नशे में शराबी के होश को नहीं, शराब के जोश को देखा जाता है। जो तू समझती है समझती है, जो मैं समझता हूं समझता रहूंगा। भैया, क्या मोनी अब भी आपको याद आती है? पता नहीं, शायद याद आती है, मैं शायद नहीं याद आती। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मोनी की मोहब्बत ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मोनी मुझसे मोहब्बत करती थी, तुम मुझे भैया कहती हो। तरलोकी जी मुझे इतना प्यार करते हैं। ये सब बातें सोचता हूं तो मुझे ख्याल आता है कि इंसान अभी जिंदा है। मेरी बात न कीजिए भैया। मैं अंदर आ सकता हूं? नमस्ते शफकत जी। आपके भैया तो बाहर गए हुए हैं। अरे वो बाहर गए हुए हैं तो क्या हुआ, शफकत जी तो अंदर हैं। अच्छा श्यामा, मैं अब चलता हूं। माफ कीजिएगा द्वारका जी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अरे छोड़िए भी शफकत जी, भाभी जान जी के पास होकर भी आपको काम रहता है। अरे इनके पास आकर तो लोग स्वर्ग में भी जाना भूल जाते हैं। अच्छा श्यामा, मैं कल फिर आऊंगा। खुदा हाफिज। नमस्ते। ये आप कैसी बातें कर रहे थे? क्यों, मैंने कोई गलत बात कर दी क्या? आपको इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए थी। तुम तो जाने किस बात का बुरा मान जाती हो। राम जाने मन में क्या चोर है जो ऐसी बातें करने लगती हो। मेरे मन में कोई चोर नहीं है द्वारका जी, खोट आपके मन में है। खोट मेरे मन में है।
राम 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 राम। और एक मुसलमान की दीवानी होकर तुम्हारे मन में खोट नहीं है? द्वारका जी, मैं आपको आखिरी बार कह देती हूँ, इस किस्म की बात करने की कोई जरूरत नहीं। क्षमा करो भाभी जान जी, गलती हो गई। लेकिन कहने की बात तो सारी दुनिया कहती है। जानती हो लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब मुझसे क्या पूछती हो? तुम खुद ही जाकर पता कर लो कि क्या कहते हैं। मुझे किसी कहने सुनने की कोई परवाह नहीं है। ना आइंदा खुद कुछ बताने की जरूरत है कि लोग क्या कहते हैं, और ना मुझसे कुछ और कहने की जरूरत है। समझ गए आप? समझ गया, बिल्कुल समझ गया। अच्छा, आज्ञा दीजिए। नमस्ते। जी मैंने कहा था ना कि कांग्रेस जीते ही जीते। कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं के अक्सरियती सूबों से जीती है, जिसका मतलब यह है कि कांग्रेस को सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिए। कुछ भी सही, लेकिन कांग्रेस अब इस काबिल है कि वो किसी पार्टी के मदद के बगैर भी विज़ारतें बना ले। द्वारका जी, कांग्रेस को अपनी जीत पर इतना गुरूर नहीं है जितना आप लोगों को है। कांग्रेस की जीत किसकी जीत है भाई जी? ये हमारी जीत है, हिंदू जाति की जीत है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की जमात नहीं है, कम से कम नजरियाती तौर पर। इसलिए इसकी जीत को मुसलमानों की जीत भी होना चाहिए। द्वारका साहब, मुझे लगता है कि आप जैसे लोग कांग्रेस को हिंदू जमात बनाकर दम लेंगे। अच्छा। जय गुरु की। आओ पृथ्वी जी, आओ। पृथ्वी बहुत दिनों बाद आए पृथ्वी जी, कहाँ रहे? इधर बैठिए। आपकी तारीफ? अरे भाई, तुम इन्हें नहीं जानते? भाई ये शफकत साहब हैं, मेरा मतलब है मेरे मोहसिन हैं। इन्होंने एक हादसे में मेरी जान बचाई थी। ओ, बहुत खूब। लेकिन इन्हें आज से पहले या नहीं देखा? तुमने अब देखा ना भाई, देखते भी कहाँ से, ये आज आए भी कई महीनों के बाद। मुझे पृथ्वी कहते हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे आप ये रस्मी जुमला ना कहते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। क्या बात की है शफकत जी ने, ये हमेशा ऐसे ही बातें करते रहते हैं। और सुनाओ पृथ्वी, क्या हाल है? कुछ नहीं, इलेक्शन के दिनों में कांग्रेस का काम करता रहा, इतना मसरूफ रहा कि यहाँ आना ही नहीं हुआ। एक बात बताओ पृथ्वी जी, ये कांग्रेस विज़ारतें बनाएगी या नहीं बनाएगी? द्वारका जी, यकीनन बनाएगी। फिर ये पंडित नेहरू क्या कह रहे हैं? उन्होंने सन 35 के एक्ट को लंदन की जंजीर कहा है। नेहरू जी जो कहते हैं कहने दो, लेकिन कांग्रेस हुकूमत में शिरकत का ये मौका कभी जाया नहीं करेगी। तो फिर आपका क्या ख्याल है, क्या कांग्रेस मखलूत हुकूमत बनाने के लिए तैयार हो जाएगी? सवाल तो यही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग के साथ मखलूत हुकूमत बनानी पड़ेगी। मुस्लिम लीग को शामिल किए बगैर कांग्रेस कामयाब नहीं होगी। अच्छा जी हाँ। अच्छा, देख लेंगे कौन सी देर है। कुछ सुना आपने? मौलाना आजाद ने क्या गलती की है? उन्होंने मुस्लिम लीग को विजारतें देने का वादा कर लिया। सुना है। मालूम नहीं गलती है या ये फैसला जानबूझकर किया गया है। वैसे श्री जवाहरलाल नेहरू ने साफ तौर से गलती का उपाय करते हुए कहा है कि नवाब मोहम्मद इस्माइल और खलीकुज़्ज़मा दोनों को एक साथ विजारत में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, सिर्फ एक को विजारत में शामिल किया जा सकता है, और यह बात उन्हें नामंजूर होगी, और इस तरह मुस्लिम लीग का मखलूत विजारत बनाने का सवाल ही खत्म हो जाता है। और अगर मुस्लिम लीग इसके लिए भी तैयार हो गए तो? अगर तैयार हो गए तो फिर कोई और उपाय सोच लिया जाएगा। अब वैसे अवश्य उम्मीद है कि वे तैयार नहीं होंगे। पधारिए मौलाना, पधारिए। आपने जवाहरलाल साहब का बयान पढ़ा? अवश्य पढ़ा। जवाहरलाल साहब ने बहुत बड़ी गलती की। चौधरी खलीकुज़्ज़मा और नवाब इस्माइल बहुत मुश्किल से राजी हुए थे। आप मुस्लिम लीग की फिक्र क्यों करते हैं मौलाना? मुस्लिम लीग तो पाप का घड़ा है, भरते भरते डूब जाएगा। वैसे श्री जवाहरलाल नेहरू ने साफ तौर से कह दिया कि भारतवर्ष में सिर्फ एक पार्टी है, कांग्रेस, दूसरी कोई पार्टी नहीं है, और मुस्लिम लीग तो कोई पार्टी है ही नहीं। जवाहरलाल साहब के बदल जाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। मुस्लिम लीग जिंदा है और बहुत कुव्वत के साथ जिंदा है। आप लोग शायद फैसले को पूरी तरह समझ नहीं रहे। मुझे अंदेशा है कि आप लोगों ने इस वक्त जो गलती की है उससे मुस्लिम लीग को फायदा पहुंचेगा, और मोहम्मद अली जिन्ना इस मौके से पूरा फायदा उठाएंगे।
मौलाना, ये विचार आप मुसलमान होने के नाते से कर रहे हैं, वरना हम ना मुसलमानों को अहमियत देते हैं और ना मुस्लिम लीग को। आप गलत समझ रहे हैं। मैं इस वक्त मुसलमान बनकर बात नहीं कर रहा। आप देखेंगे कि आप लोगों की और जवाहरलाल साहब की गलती की वजह से कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा। अरे छोड़िए मौलाना, कोई और बात कीजिए। कांग्रेस कोई ऐसी कमजोर नहीं है कि जरा जरा सी बातों से उसे नुकसान पहुंच जाए। शायद आप सही कह रहे हो, लेकिन हम दोनों में से सही कौन है, इसका फैसला वक्त और तारीख के सिवा और कौन करेगा। गांधी जी की जय, श्री नेहरू की जय, श्री नेहरू की जय। सज्जनों, भारत माता के सपूतों, तुम्हें मालूम है कि आज भगवान की कृपा से भारत वर्ष के 6 सूबों में कांग्रेस की हुकूमत कायम हो चुकी है। यूपी, सीपी, बिहार, उड़ीसा, बंबई और मद्रास में आप लोगों की सहायता और भगवान की दया से कांग्रेस का झंडा हुकूमत का झंडा बन चुका है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सज्जनों, आप लोगों को मालूम है क्या आपकी कांग्रेस का असल मकसद भारत वर्ष में राम राज्य कायम करना और फिर भारत की शान को दोबारा जिंदा करना है। अब कांग्रेस राज में हमें मौका मिला है और हम इसकी तरफ कदम बढ़ाएं। गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। हमारी इच्छा है कि तमाम स्कूलों में वंदे मातरम गाया जाए और तमाम इदारों में, चाहे वो मुसलमानों ही के क्यों ना हो, गांधी जी की तस्वीर लगाई जाए। गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। और इस तस्वीर को हर आदमी बिला लिहाज मजहब हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर प्रणाम करेगा। इसके अलावा हमने ये भी फैसला किया है कि कांग्रेस राज में गौ हत्या की इजाजत नहीं दी जाएगी और गाय की हत्या पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाएगी। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। सज्जनों, भारत के सपूतों,